ज़ॉम्बीज़ पर आधारित हॉलीवुड में कई मूवीज बनी हैं, जिन्हें देखना हम सबको काफी पसंद होता है, जिनमें ये दिखाया जाता है कि कैसे एक वायरस धीरे धीरे इंसानों को अपनी चपेट में लेकर उन्हें ज़ॉम्बीज़ में बदल देता है। इसके बाद वो इंसान जो इन ज़ॉम्बीज़ में बदल जाते हैं वो चारों तरफ भटकते रहते हैं और दूसरे इंसानों का शिकार करते हैं, और फिर हमें देखने को मिलती है एक बेहद ही भयानक तबाही, जिसमें पूरी की पूरी कंट्री का सिस्टम कोलैप्स कर जाता है, जिसमें सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। कैसा होगा अगर हमारी दुनिया में भी इसी प्रकार का ज़ॉम्बी वायरस फैल जाए और धीरे धीरे करके सारे इंसान ज़ॉम्बीज़ में बदल जाएं, और जो अब तक मूवीज में होता रहा वो अब रियल लाइफ में होना शुरू हो जाए। महज इसकी कल्पना से ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन कैसा होगा अगर मैं कहूं कि सिर्फ ये कल्पना मात्र तक ही सीमित नहीं रहने वाला। रूस में साइबेरिया नाम की एक ऐसी बर्फीली जगह है जिसके अधिकतर क्षेत्र में 12 महीने बर्फ जमी रहती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर किसी जगह पर सालों तक बर्फ जमी रहती है तो उस जगह को पर्माफ्रॉस्ट नाम दिया जाता है। लेकिन बढ़ती गर्मी और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये बर्फ पिघल रही है। इस प्रोसेस को साइंटिफिक लैंग्वेज में पर्माफ्रॉस्ट थॉइंग कहा जाता है। जब ये बर्फ पिघलती है तो ये अपने अंदर दबे हजारों साल के इतिहास को बाहर निकालती है। इसी वजह से वैज्ञानिकों को पर्माफ्रॉस्ट बर्फ के नीचे से तकरीबन 13 नए एंशिएंट वायरस मिले हैं, जिन्हें वैज्ञानिकों ने ज़ॉम्बी वायरस नाम दिया है। इनको ज़ॉम्बी वायरस नाम देने के पीछे रीजन ये है क्योंकि ये सभी वायरस मृत यानी कि डेड हैं। इनमें से अधिकतर वायरस 10,000 साल तक पुराने हैं, लेकिन इन्हीं में से एक वायरस है जो कि तकरीबन 45,000 साल पुराना है, और वैज्ञानिकों ने इसे पेंडोरा वायरस येडोमा नाम दिया है। ये वायरस साइबेरिया में झील के नीचे से प्राप्त हुआ है। वहीं पर बाकी के कुछ वायरस बर्फ में जमीन में दबे हुए ऊन और भेड़ियों के आंतों से मिले हैं। इस तरह की बर्फीली जमीनें, जिन्हें पर्माफ्रॉस्ट कहा जाता है, ये ज्यादातर धरती के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही होती हैं, जैसे कि ग्रीनलैंड, कनाडा और साइबेरिया जैसी जगहों पर ज्यादा ठंड होने के कारण ऐसी जमीनें बन जाती हैं। और जब ये पिघलती हैं तो वैज्ञानिकों को यहाँ से काफी सारी एंशिएंट चीजें मिलती हैं। ऐसी जगह पर एंशिएंट वायरस मिलना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों को पिछले साल ही एपिथा वायरस नाम का एक वायरस मिला जो कि तकरीबन 30,000 साल पुराना था। जब वैज्ञानिकों ने इस वायरस को पूर्ण रूप से जीवित कर दिया तो इसके जिंदा होने के तुरंत बाद ही इसने एक अमीबा पर अटैक कर दिया। लेकिन इसके अध्ययन करने पर यह पता चला कि ये ह्यूमंस के लिए तो हार्मलेस है और ये हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें किसी प्रकार के ज़ॉम्बी वायरस से कोई खतरा ही नहीं है, क्योंकि एक वायरस क्या क्या कर सकता है ये तो हम बहुत भली भांति जानते हैं। चीन से निकला हुआ कोरोना वायरस, जिसने पूरी मानवता को कुछ पल के लिए विवश करके रख दिया था और कई लोगों को जान भी गंवानी पड़ी। एक ऐसा वायरस जिसकी वजह से कुछ समय के लिए पूरी दुनिया थम गई। बेशक हम एक वायरस के परिणाम को भली भांति समझते हैं और हम ऐसी कोई महामारी को दोबारा से बिल्कुल भी नहीं चाहते। हालांकि इस वायरस का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों की टीम ने ज़ॉम्बी वायरस को एक बार फिर से जिंदा कर दिया है। लेकिन क्या ये फिक्र करने की बात है? ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल ये कुल 13 वायरस हैं जो कि हजारों सालों से जमीन के अंदर दफन पड़े थे। उन्हें बेहतर ढंग से समझने के लिए और इन पर रिसर्च करने के लिए उन्हें वैज्ञानिकों ने एक बार फिर से रिवाइव कर दिया है, जिसमें से सबसे पुराना वायरस, जो कि तकरीबन 45,000 साल पुराना है, इसे पुनः जीवित करके वैज्ञानिकों ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। हालांकि ये सारे एक्सपेरिमेंट बेहद ही खास लेबोरेटरीज में हो रहे हैं, जहां से बाहर इन वायरसेस का आना नामुमकिन है। वैज्ञानिकों ने ये बताया कि ये अमीबा वायरस पौधों, जानवरों और इंसानों के लिए खतरनाक बीमारियां पैदा कर सकता है, लेकिन इसके इम्पैक्ट को जानने के लिए अभी इस पर और अध्ययन करना बाकी है। लेकिन फिलहाल के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। हालांकि वैज्ञानिकों को एक बात का डर है कि पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने के वक्त ऐसा हो सकता है कि कई सारे वायरसेस एयर में रिलीज हो गए हों। अगर उनमें से कई वायरस बेहद खतरनाक हुए तो वो एटमॉस्फेयर में बेहद आसानी से फैल सकते हैं। वैज्ञानिकों की एक टीम ने सन 2018 में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, जहां पर उन्होंने स्पेन के कुछ माउंटेन्स में बकेट्स को रख दिया था। बारिश होने के बाद जब उन सैंपल्स को टेस्ट किया गया तो वैज्ञानिकों को ये पता चला कि उस बारिश में तकरीबन मिलियंस ऑफ वायरस बरसात के रूप में धरती पर बरसे थे।
एक रिसर्च के अनुसार पूरी दुनिया में बारिश के दौरान तकरीबन ट्रिलियंस ऑफ वायरस धरती पर बरसते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे वायरस कोरोना वायरस के जैसे बहुत खतरनाक होते हैं, बल्कि सच तो यह है कि इनमें से कई सारे वायरस अर्थ पर लाइफ को सस्टेन करने में भी काम आते हैं, जो कि एक बैलेंस इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। ये कहना कि सारे वायरसेस हमारे लिए जानलेवा होते हैं, ये बात सही नहीं होगी। धरती पर ऐसे ही पर्माफ्रॉस्ट की काफी सारी जगह हैं, जिनमें से काफी सारे क्रेटर्स हैं जहां पर पर्माफ्रॉस्ट की परत के अंदर काफी सारे पैथोजेंस, वायरस और फॉसिल्स मौजूद हैं, जो कि बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सतह के पिघलने के कारण बाहर आ जाते हैं। यूं तो इस धरती पर हजारों से ज्यादा पर्माफ्रॉस्ट क्रेटर्स मौजूद हैं, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा पर्माफ्रॉस्ट का क्रेटर साइबेरिया में मौजूद है, जिसका नाम है बेटागिका क्रेटर। बेटागिका क्रेटर, जिसे बेटागिका डिप्रेशन या गेटवे टू द अंडरवर्ल्ड के रूप में भी जाना जाता है, ये रूस के याकुटिया के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित एक बेहद बड़ा और विशाल गड्ढा है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े पर्माफ्रॉस्ट क्रेटर्स में से एक है। अपने असामान्य आकार और वैज्ञानिक महत्व के कारण इसने वैज्ञानिकों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। बात करें कि आखिर ये गड्ढा अपने अस्तित्व में कैसे आया, तो वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक बताते हैं। एक प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से ये गड्ढा बना, जिसे थर्मोकास्ट भी कहा जाता है। ये 1960 के दशक में एक छोटे सिंक होल के रूप में शुरू हुआ था, जिसके कारण यहाँ पर भारी मात्रा में डिफॉरेस्टेशन देखने को मिली। वनों की कटाई के बाद सूर्य से आने वाली गर्मी से पर्माफ्रॉस्ट को बहुत जोखिम था, क्योंकि पर्माफ्रॉस्ट, जो कि स्थायी रूप से जमी हुई जमीन की परत है, वो सूरज की गर्मी के कारण पिघलना शुरू हो जाती है, जिससे वहाँ की जमीन ढह गई। समय के साथ सिंक होल गहरा और बड़ा होता गया और धीरे धीरे ये अपने वर्तमान आयामों तक पहुंच गया। इसका आकार कुछ टेडपोल शेप का है, इसीलिए इसे टेडपोल क्रेटर भी कहा जाता है, जिसकी लंबाई तकरीबन 1 किलोमीटर, चौड़ाई करीब 800 मीटर और गहराई लगभग 100 मीटर है। हालांकि ये माप लगातार बदल रहे हैं, क्योंकि गड्ढा समय के साथ फैलता जा रहा है। इस क्रेटर को साइबेरिया की एक अनोखी खिड़की भी कहा जाता है, क्योंकि ये गड्ढा पर्माफ्रॉस्ट की एक ऐसी परत है जिसमें बर्फ, मिट्टी और वनस्पति की प्राचीन परतें मौजूद हैं, जो कि हजारों सालों से यहाँ पर दफन है। जैसे जैसे गड्ढा गहरा होता जा रहा है, अधिक से अधिक पर्माफ्रॉस्ट की परतें निकलकर सामने आना शुरू होती जा रही हैं। इन प्राचीन परतों के पिघलने के कारण जमीन से CO2 और मीथेन जैसी गैसें रिलीज हो रही हैं, जो कि और भी ज्यादा गर्मी उत्पन्न करती हैं, जिसके कारण पर्माफ्रॉस्ट की परत और भी ज्यादा पिघलती रहती है। स्टडीज की माने तो ये गड्ढा हर साल 20 से 30 मीटर बढ़ता रहता है। अब आप में से कई लोग पूछेंगे कि क्या इसे रोका नहीं जा सकता, तो आपके लिए ये जानना बेहतर होगा कि ये एक नेचुरल डिजास्टर है, इसे रोकना नामुमकिन है और ये बस बढ़ता ही चला जा रहा है, जिसके कारण ये हर एक चीज को अपने अंदर समा लेता है। गैसेस के रिलीज होने के कारण यहाँ से काफी अजीब तरह की आवाजें भी सुनाई देती हैं, जिसके कारण पास के स्थानीय लोग इसे नर्क का दरवाजा यानी कि डोर टू द अंडरवर्ल्ड भी कहते हैं। इन सब चीजों से हटकर इस क्रेटर का एक बेहद ही वैज्ञानिक महत्व है, क्योंकि ये क्रेटर समय के साथ साथ और भी गहरा होता जा रहा है, जिससे नई पर्माफ्रॉस्ट की परतें सामने आती जा रही हैं, जिसके साथ साथ बहुत सी प्राचीन चीजें जैसे कि वायरस और लाखों साल पुराने फॉसिल्स और कई अन्य सब्सटेंसेस मिलते रहते हैं, जो शायद डायनासोर के वक्त या उससे भी पुराने हो सकते हैं। ये सारी चीजें सतह के पिघलने के बाद ही रिलीज होती हैं, जिससे वैज्ञानिक यहाँ की मिट्टी का अध्ययन करते रहते हैं। बेटागिका क्रेटर सिर्फ एक क्रेटर ही नहीं है, बल्कि ये एक टाइम कैप्सूल है, जो कि हमें हमारी धरती की हिस्ट्री को जानने में हमारी सहायता कर रहा है, जिसकी मदद से हम तकरीबन लाखों साल पुराने जीवाणुओं, वहां पर मिले फॉसिल्स और गैसेस की हेल्प से हम धरती के वार्मिंग क्लाइमेट और प्राचीन मैमल्स, प्लांट्स और जीवों के इतिहास को और भी बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिससे हमें ये पता चल सकता है कि धरती पर लाखों साल पहले क्या आपदाएं आती रही होंगी, जिन्हें बेहतर ढंग से समझकर हम अपनी आने वाली फ्यूचर में उन सभी चीजों से बच सकते हैं, जो कि प्राचीन समय में इस धरती पर घटी होंगी। चाहे बात किसी ज़ॉम्बी वायरस की हो या किसी अन्य पैथोजेंस की, जिनसे ह्यूमैनिटी को खतरा हो सकता है, हम इनके अध्ययन से उन सभी खतरों से निपट सकते हैं। दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है? क्या ये हमारे लिए खतरा हो सकते हैं, या फिर हमारे वैज्ञानिक इतने कैपेबल हैं
कि इन्हें ह्यूमैनिटी के लिए खतरा नहीं बनने देंगे। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।